परेशानी में है, गलती जिसकी भी रही हो, चाहे जैसे भी रही हो, लेकिन अंत में कंपनी भी परेशान हुई और निवेशक भी परेशान हुए। साथ ही साथ कंपनी की परेशानी से तात्पर्य ये है कि सहारा कंपनी दावा करती है कि उनके पास लगभग 12 लाख लोग, 3-4 लाख लोग सीधे रूप में, सीधे तौर पे, और परिवार वगैरह को मिला करके 12 लाख लोग जो हैं, वो डिपेंडेंट हैं सहारा कंपनी के ऊपर, और उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। इसमें कोई शक नहीं है, सहारा के जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो लगभग सबके सब बंद हो गए, बंद ही हो गए। आखिर में सहारा मीडिया भी बंद हो गई, सहारा के अस्पताल थे, हॉस्पिटल थे, वो बंद हो गए, सहारा का प्रोडक्ट डिवीज़न था, वो बंद हो गया, सहारा क्यूसॉप आया था, वो बंद हो गया, और बहुत सारी जो सोसाइटीज़ थी, वो भी लगभग बंद हो गई। अब कुल मिलाकर के एक देखने में जो आता है, सिर्फ एक वेंचर चल रहा है, और वो है सहारा ग्रुप का जो सहारा स्टार होटल है, वो किसी तरीके से चल पा रहा है। बाकी हज़ारों, बल्कि लाखों कहें, लाखों एम्प्लॉई सड़क पर हैं, वो अपनी-अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे-तैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कहीं और जॉइन कर रहे हैं, कोई और उद्यम ढूँढ रहे हैं। जिन्होंने पहले ग्रुप को छोड़ दिया, वो शायद बेहतर स्थिति में हैं, उनको अनुभव भी है और अलग-अलग जगहों पे वो सेट भी हो गए हैं। लेकिन जो हाल तक नौकरी करते रहे सहारा ग्रुप में, उनकी ज़िंदगी बहुत दूभर हो गई है, बहुत परेशानी में है। और इसकी लड़ाई हमने बड़ी मजबूती से, क्यूबाइड नेटवर्क ने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया, लड़ा, और निवेशकों के मुद्दे को भी उठाया। कंपनी से भी बार-बार ये करने की कोशिश की कि कंपनी में अगर कोई परेशानी है, तो कंपनी के लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा के जाने के बाद, बहुत स्वागत है आपका सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये सतीश चतुर्वेदी हैं, निवेशकों की लड़ाई लड़ते हैं, आज ये ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सहारा के संबंध में हम आपको आज पिछले 3 साढ़े 3 वर्ष से, सितंबर 2023 में और जुलाई अगस्त 2022 से हमने अभियान शुरू किया था, और जुलाई 2023 में सहारा ने सरकार ने पोर्टल बनाने की घोषणा की, और 3 साल से पोर्टल के माध्यम से कितने पैसे अदा किए गए और अब तक किन कहाँ-कहाँ, किन-किन स्टेट्स में अदायगी हुई है, इस सब पर बात करेंगे। और ये लड़ाई, जो निवेशकों की लड़ाई प्रमुखता से क्यूबाइड नेटवर्क ने शुरू किया था, इस मुद्दे पर हमने जनता की अदालत लगाई दिल्ली में, और बड़ी संख्या में निवेशक आए, और उसके बाद सरकार तक संदेश को पहुंचाया, और आज स्थिति यह है कि पोर्टल के माध्यम से हजारों लाखों निवेशकों का, छोटे निवेशकों का, छोटा ही सही, लेकिन पैसे की अदायगी हुई है। कितनी अदायगी हुई है ये हम बताएंगे, लेकिन आज मैं ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं इतने दिनों बाद। कंपनी की स्थिति खराब है, निवेशकों की हालत खराब है, और सब पीड़ित हैं, सभी दुखी हैं। लेकिन जिस सरकार पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो सरकार अपने तरीके से क्या काम कर रही है, एक खुशखबरी है आज के लिए। लेकिन सरकार कितना काम कर रही है, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। तो 2 व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो सहारा के पूर्व कर्मचारी भी हैं, सहारा के लिए निवेशक भी रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। एक सतीश चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है, और संजय नायक जी, आपका भी स्वागत है। अगर आप लैंडस्केप में कर लें संजय नायक जी, जरा लैंडस्केप में कर लें मोबाइल को, तो ठीक रहेगा। हाँ, तो संजय नायक भी जुड़ गए हैं। आज मैं ये खबर क्यों लेकर के आया हूँ, और क्यों ये सहारा के निवेशकों के लिए बहुत ही उपयोगी खबर है, क्यों ये सहारा के निवेशकों के लिए बेहद उपयोगी है। बेहद, अगर मैं बेहद कह रहा हूं तो बेहद, क्योंकि सरकार ने जो रिफंड पोर्टल बनाया, रिफंड पोर्टल पे जो क्लेम किया गया इनके द्वारा, निवेशकों के द्वारा, उस क्लेम में अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप हौसला मत हारिए। 45 दिन के अंदर पेमेंट आना था, नहीं आ रहा है,
बहुत सारी शिकायतें। अब उस सारी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है। आज उन्होंने कई नंबर जारी किए हैं, जो नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, और ये तब तक ये नंबर जारी रहे, हम अपने स्क्रीन पर रखेंगे जब तक कि आप आराम से इस नंबर को लिख न लें, और ये हम जारी कर रहे हैं। ये नंबर सरकार ने जारी किया है। इस नंबर पे जिन जिन लोगों को आवेदन करने के बाद भी पैसे नहीं मिले हैं, 45 दिन में हो या 45 का साल बीत जाए नहीं मिले हों, तो वो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि साहब हमने फलाने तारीख को ये एप्लीकेशन दिया था अपने रिफंड के लिए और हमें पैसे नहीं मिले हैं। तो क्या क्या नंबर है हम उसको रिपीट कर देते हैं, जो स्क्रीन पर हैं, जो लिख पा रहे होंगे वो लिख लेंगे। एक नंबर है 01120909044, 01120909044, ये दिल्ली का नंबर है। दूसरा दिल्ली का नंबर है 01120909045, ये दोनों दिल्ली का नंबर है, फिर बाद में हम रिपीट कर देंगे। और जो लखनऊ का नंबर है, वो उसमें एक मोबाइल नंबर भी आ रहा है, लेकिन लखनऊ का जो लैंडलाइन नंबर है वो 3 नंबर दिए हैं, 3 लैंडलाइन नंबर है। अब जाहिर है लखनऊ का ये दफ्तर का, सहारा के दफ्तर का नंबर है या सरकारी नंबर है, जो इसका मतलब है कि सरकार ने लखनऊ में भी कोई एक्सटेंशन सेंटर खोला हुआ है जहां से ये सूचना निवेशकों को मिले या निवेशक अपनी बात कह सके, सरकार तक पहुंचा सके। तो वो नंबर है 0522693710, 0522310840, 0522693100, और एक मोबाइल नंबर है 08069208210। तो ये 6 नंबर हैं कुल मिलाकर के, 6 नंबर। 2 दिल्ली के हैं, जो दिल्ली का जो 011 कोड है वो लगाना पड़ेगा, और 3 जो लखनऊ के दिए गए हैं। पता नहीं ये जो मोबाइल नंबर है ये लखनऊ का है या वो तो कहीं का हो सकता है, कहीं भी आप लोग बात कर सकते हैं इस पे। लेकिन ये जो बाकी जो 4 नंबर है, 3 नंबर है, ये तीनों लखनऊ का है, जिसमें कोड जो है वो 0522 लखनऊ का आ रहा है। अब हमारे साथ जो निवेशक हैं इस पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा ये चर्चा हम शुरू करते हैं कि साहब सतीश चतुर्वेदी जी और श्रीमान संजय नायक जी, ये बताइए कि इस नंबर की क्या उपयोगिता है और पोर्टल कितना काम कर रहा है, कितने लोगों को आप लोगों के संज्ञान में अब तक पैसे मिल गए हैं। धन्यवाद। मेरा प्रणाम जो भी साथी लाइव को देख रहे हैं उन सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर, यहाँ पे थोड़ा हम ये कहना चाहेंगे, आरटीएस कार्यालय ने पहले भी नंबर 2 जारी किए थे और आज जारी किए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। इन जो पहले नंबर जारी किए थे उस पर हम लोग हमारी जमाकर्ता बात करते थे, उस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। दूसरा, जो पोर्टल का काम चल रहा है, हमारे यहाँ ग्वालियर में भी एक सीआरसीएस के माध्यम से एक ऑफिस खुला है, 2 दिन हुआ है, और मेरी कल ही मुलाकात वहाँ हुई थी, हमारी बातचीत भी हुई थी, हम गए भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्लेम नंबर लाइए, हम चेक करेंगे और चेक करके जो कमियां हैं वो बता देंगे, लेकिन वो सुधार कंपनी करेगी, क्योंकि जैसे मेंबरशिप अपलोड नहीं है, फार्म अपलोड नहीं है, तो यहाँ जो ऑफिस खुला हुआ है या जो नंबर जारी किए हुए हैं उससे समाधान नहीं होगा। समाधान किससे होगा कि जो जमाकर्ता ने जमा किया पैसा मेंबरशिप कंपनी के पास है और कंपनी ने पूरा डाटा सीआरसीए को अवेलेबल नहीं कराया। जब तक डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो शायद भुगतान होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है मेंबरशिप फॉर्म की।
दूसरा, जो एफडी या आरडी का फॉर्म भर के कंपनी को दिया है वो साइट पे अपलोड नहीं है। दो चीजें ये हो गई। तीसरा, जो कन्वर्जन होकर के जो पैसा सोसाइटियों में गया है, रियल एस्टेट के में जो पैसा पहले था, यानी मान लीजिएगा मेरा नाम सतीश चतुर्वेदी है, जबकि मेरा आधार कार्ड में सतीश कुमार चतुर्वेदी है, तो उसने वो क्या कह रहा है सीआरसीएस कि आपका आधार कार्ड सोसाइटी में जो भरा हुआ फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। उधर तो ये कह रहे हैं। दूसरा, स्पेलिंग जबकि पूरा सही है तो स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है। यानी इस प्रकार के डिफिशियंसी जो डाले हुए हैं, तो जो इन्होंने ऑफिस, शायद एक आज ग्रुप पे भी आया था, सारा कुंज भोपाल में भी खुला है और भी जगह खुल रहे हैं और खुला भी है, लेकिन उसका समाधान हो, जमाकर्ता को उससे लाभ मिले, तब कुछ समझ में आएगा। हालांकि जो अभी पैसा बटा हुआ है तो 5,000 करोड़ रुपए पहली किस्त में आया था, फिर दूसरी किस्त में 5,000 आया था, लगभग 9,000 करोड़ से अधिक पैसा बढ़ चुका है। अब दोबारा से पैसा जब आएगा, जब मिलेगा, तब पता लगेगा। दूसरा क्या है, सिस्टम आज की डेट में बहुत स्लो चल रहा है, चल नहीं रहा है। जब तक सिस्टम नहीं चलेगा, जो लोग भी कर्मचारी बैठे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो भी काम कर रहे हैं, तो वो समाधान करेंगे कैसे? या पोर्टल पे अपनी जो भी चीज करना है या देखना है तो कैसे देखेंगे? फोन पे जैसे मान लो मैंने पहले लगाया था, मैंने बातचीत भी किया था, तो उन्होंने कहा कि चल रहा है, मैं आगे समाधान बताऊंगा, अभी ऐसा नहीं है। जैसे 5 लाख का जिनका पैसा है, 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर है, तो अभी ये कहने में आ रहा है कि 15 लाख तक का रिसबमिशन कर सकते हैं। लेकिन रिसबमिशन करने से क्या जमाकर्ता को भुगतान मिलेगा? 50,000 से ऊपर की मतलब देनेदारी की, जिसका 50,000 से ऊपर है, तो 50,000 से अधिक पोर्टल पे देने का ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं दिख रहा है। न साइट पे ऑप्शन है और न सिस्टम में दिख रहा। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब तो कहा जा रहा है 10 लाख रुपए तक का भुगतान होगा। नहीं सर, ये क्या है, ये तो बहुत करीबन 4-5 महीने पहले कहा जा रहा था कि 10 लाख तक का भुगतान होगा। अब ये लोग कुछ कह रहे हैं कि 15 लाख तक का भुगतान होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कई हमारे जो 1,56,00,000 जो लोगों ने लॉकिंग किया है, उन सभी जमाकर्ताओं को आज की डेट में 10,000 रुपए भी नहीं मिला है। आपकी लाइव में मैं कई बार बैठा हूं और कई जो जानकारी हमको मिली वो मैंने आप तक निवेशक तक पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन जितना लॉकिंग हुआ है, पहली किस्त 10,000 तो सबको लगभग पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद 50,000 से ऊपर अभी किसी का पैसा नहीं गया है, वो भी नहीं पहुंचा है। तो जब तक जो लोगों ने लॉकिंग किया है, या जैसे मान लीजिएगा जो 2023 के बाद जिसकी मैच्योरिटी हुई है, अब मैच्योरिटी ऑप्शन क्यों डाल दिया? जबकि आप ब्याज नहीं दे रहे हैं, पॉइंट का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और मैच्योरिटी का ऑप्शन डाल दिया, तो जो 2024, 25, 26 में हो रहा है, तो वो कैसे करेंगे? जिन लोगों की डेथ हो गई है वो कैसे करेंगे? तो काफी कुछ परेशानियां हैं। सरकार जब जब दबाव पड़ता है तो कुछ कुछ करता है। जैसे मान लीजिएगा अभी 5, 6, 7 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक विशाल आंदोलन रखा है। तो कई लोग, सहारा के लोग भी ग्रुप में आते हैं, डालते हैं कि 15 लाख तक का पैसा मिलेगा, जल्दी पैसा मिलेगा, आगे आने वाले समय में काउंटर खुल के पैसा मिलेगा। ये सारी निधार बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जब तक मेरे सबके सामने 10 लाख पैसा उनको मिलेगा, पहले किस 10,000 तो कम से कम सबको मिल जाए, तो एक भरोसा हो जाए कि सीआरसीएस पेमेंट कर रहा है, भारत सरकार पेमेंट कर रहा है, तो सबको संपूर्ण भुगतान मिल जाएगा। ब्याज की बात तो यहाँ अभी हो ही नहीं रही है, पॉइंट की बात अभी यहाँ हो ही नहीं रही। काफी कुछ परेशानियां हैं। ठीक है, नंबर जारी किया है, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखेंगे, आगे आपकी लाइव कॉल होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे सर। जी सतीश जी, एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि आप सबका जो आंदोलन था, आप सबके आंदोलन, बल्कि सहारा कंपनी के भी तरफ से, और क्यूबाइब ने इस पूरे मुद्दे को एक मुहिम की तरह लिया। छोटा ही सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना निवेशकों का पैसा था सब वापस हो गया, लेकिन छोटा ही सही 10,000 करोड़ रुपए तो छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये मानिए आप। 10,000 करोड़ रुपए की अदायगी हुई, तो एक तो आप सबको बहुत बधाई कि आप लोग आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे,
और 10,000 करोड़ तो वापस हुआ ना, 9-10 हजार करोड़ तो हुआ ना, और भी होगा। कहने का तात्पर्य है अब ये दफ्तर भी खुल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ग्वालियर में सीआरसी का दफ्तर खुल रहा है, भोपाल में खुल रहा है, तो जाहिर है पटना में भी खुल रहा होगा, लखनऊ में भी खुला है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार की मंशा पर मुझे लगता है कि शक करने के बजाय सरकार को दबाव डाल करके, सरकार को प्रभावी बना करके पैसे लौटाने की बात हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पत्र देखा, अब मुझे पता नहीं वो पत्र की क्या सच्चाई है, संजय नायक जी ज्यादा बताएंगे। वो पत्र सुशांतो रॉय के तरफ से आया है और मुझे बहुत खुशी है। वो हालांकि वो एम्प्लॉय को लेकर के है, निवेशकों को लेकर के नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि सुशांतो रॉय, अब वो पत्र सुशांतो जी का है या किसी और का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुशांतो रॉय ने यह खत लिखा है कि वो कंसर्न्ड हैं अपने एम्प्लॉय को लेकर के, संस्थान को लेकर के, लोगों का पैसा देने को लेकर के। देखिए संजय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सर कह रहे हैं 10,000 जो बटा, मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। मान रहा हूं छोटे लोगों को, निवेशकों को पैसा मिला, ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी स्वीकार